ओके, तो मैं ये बोल रहा था कि जो www बेस्ड जो भी सर्वर होते हैं, जिन्हें वेब सर्वर हम लोग कहते हैं, ठीक है, समवेयर इट इज नोन एज HTTP सर्वर, क्या ना जाना जाता है इसको? HTTP। हाँ, क्योंकि जो एड्रेस लिखते हैं उसमें HTTP भी लिखा रहता है, ठीक है। तो HTTP सर्वर के नाम से भी जानते हैं। ये ऐसे सर्वर होते हैं जो कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं हमको, वो किस मैकेनिज्म में प्रोवाइड करते हैं? ब्राउज मैकेनिज्म में। यानी आपने रिक्वेस्ट किया, वो आपके स्क्रीन पे उस इंफॉर्मेशन को ब्राउज कर देंगे ब्राउजर के माध्यम से। आप पढ़ लीजिए, हर पेज दूसरे पेज से लिंक होता है, आप लिंक को क्लिक करते जाइए, पेज टू पेज जंप करते जाइए, इंफॉर्मेशन टू इंफॉर्मेशन आप जंप करते जाइए। क्लियर? वेब ब्राउजर वेब सर्वर आपको हर तरह के इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की परमिशन देता है, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्स्ट बेस्ड हो, ठीक है, पिक्चर बेस्ड हो, एनिमेशन बेस्ड हो, वीडियो बेस्ड हो, साउंड बेस्ड हो, किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन को यू कैन एक्सेस इजिली। क्लियर? ठीक है। यस सर। अब पूरी दुनिया, तो एक तरह से देखिए तो बिजनेस है, मार्केट है। यस सर। एक तरह से बिजनेस है, मार्केट है। और अगर बिजनेस है, मार्केट है, तो हर कोई चाहता है कि हम अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज के बारे में पूरी दुनिया को बताएं। तो ये जो व्यू पॉइंट है, इस व्यू पॉइंट के लिहाज से जो वेब सर्वर का जो कंसेप्ट है वो ज्यादा फिजिबल है। यस सर। क्योंकि हमारा यहाँ पर्पस कुछ भी छिपाना नहीं है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाना और बताना है, ठीक है। तो दैट्स वाई इस इंटरनेट पे जो सबसे ज्यादा संख्या जिस सर्वर की रन कर रही है, ठीक है, वो है वेब सर्वर की। किसकी है? वेब सर्वर की। अगर हम ये कहें कि 80-90% संख्या वेब सर्वर का ही है, बाकी को दूसरे का है, तो कोई गलत बात नहीं होगी, बिल्कुल है, ठीक है। लेकिन इससे काम तो हम कर दिए, पर कहीं कहीं हमें सिक्योरिटी की भी तो जरूरत पड़ेगी। बहुत जगह ऐसी है, बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो इस इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ना तो जरूर चाहती हैं, पर वो अपने इंफॉर्मेशन को इस तरीके से ब्राउज नहीं करना चाहती है। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है। मान लीजिए कि मैं किसी डिफेंस कंपनी से जुड़ता हूं, ठीक है, और मैं डिफेंस से रिलेटेड कोई बंदा हूं, मैं उस नेटवर्क से जुड़ रहा हूं, ठीक है। तो डिफेंस कंपनी, अगर मैं उसका मतलब जेन्युइन बंदा हूं, ठीक है, तो अगर डिफेंस कंपनी कोई हमारे साथ इंटरनेट के माध्यम से कोई इंफॉर्मेशन शेयर करेगी, तो वो ब्राउज के माध्यम से क्यों शेयर करेगी? अगर कोई टेक्नोलॉजी शेयर कर रही है तो ब्राउज के माध्यम से शेयर करेगी। हम टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे तो हम ब्राउज के माध्यम से शेयर करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो पता चला कि मैं जहां काम कर रहा हूं, वहां 5 लोग और बैठे हुए हैं, वो 5 लोग भी उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को क्या कर लेंगे? पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए? सिक्योरिटी चाहिए, हिडन फॉर्म चाहिए। क्या चाहिए? हिडन फॉर्म। हिडन फॉर्म का मतलब ये है कि आप मेरे जेन्युइन यूजर हैं, ठीक है, और मुझे आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड तो करना है, पर जब मैं प्रोवाइड करूंगा तो वो आपके स्क्रीन पे अपीयर नहीं हो जाएगा, बल्कि मैं उस इंफॉर्मेशन को एक फाइल का रूप दूंगा। किसका रूप दूंगा? फाइल का रूप। और एज अटैचमेंट बना के अटैचमेंट बना के आपके सिस्टम में प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि किसी सर्टेन एप्लीकेशन से रिलेटेड होगा, ठीक है। आपको वो फाइल मिल जाएगा, ठीक है। जब वो फाइल को आप ओपन करेंगे उस सर्टेन एप्लीकेशन के साथ, मान लीजिए कि हमने सारा इंफॉर्मेशन MS वर्ड में बना के, ठीक है, वर्ड का फाइल बना के आपको भेज दिया, तो आपके पास तो पहुंच गया फाइल, लेकिन आपको उस फाइल को खोलने के लिए आपके सिस्टम में क्या होना चाहिए? MS वर्ड, ठीक है। अगर MS वर्ड है तो आप ओपन करेंगे, और जब आप ओपन करेंगे तभी वो ओपन होगा, ठीक है। आप नहीं ओपन करेंगे तो ओपन नहीं होगा।
अब मान लीजिए कि कोई हमारे पास सिक्योर डेटा आ रहा है, मेरे इर्द गिर्द में 2-4 आदमी है, ठीक है, तो हमको पता चल जाएगा कि डेटा आ गया, पर हम डेटा को अभी ओपन नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। तो इससे मिलता है सिक्योरिटी। तो बहुत सारी ऐसी भी कंपनी जिस इंटरनेट के साथ जुड़ी हुई हैं जिन्हें सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है, ओके। तो उसके लिए बनाया गया FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर, FTP सर्वर। कौन सा सर्वर? FTP सर्वर। FTP सर्वर। हाँ, आप गूगल में सर्च कीजिएगा ना FTP सर्वर्स, ठीक है, लिस्ट ऑफ FTP सर्वर्स, तो बहुत सारा आपको बता देगा उसमें, ठीक है, ओके। और FTP सर्वर सेपरेटली भी वर्क कर रहा है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपके वेब सर्वर के साथ जुड़ के भी काम कर रहा है। क्योंकि वेब सर्वर में जब हम काम करते हैं तो वहां भी हमें FTP की जरूरत होती है। कब? जब आप मेल करते हैं। जब आप मेल करते हैं तो जो सब्जेक्ट में लिखते हैं वो तो मेल, जो रिसीवर होता है उसके पास सब्जेक्ट में आ जाता है, लेकिन हम जो अटैचमेंट करके भेजते हैं वो उसके सब्जेक्ट में आता है, वो तो उसको अटैचमेंट में मिलता है। यस सर। जब तक उस अटैचमेंट को वो डाउनलोड नहीं करेगा, ठीक है, उससे रिलेटेड सर्टेन उसके पास एप्लीकेशन नहीं होगा, उस अटैचमेंट को क्या वो खोल सकता है? नो सर। नो सर, ठीक है। तो यहां भी हमें वेब के साथ भी FTP की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो हम इस इंटरनेट में ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ वेब ही इस्तेमाल हो रहा है, वेब सर्वर ही इस्तेमाल हो रहा है। हम ये भी कह सकते हैं कि वेब सर्वर के साथ साथ FTP का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, लेकिन रेशियो काफी कम है, क्योंकि हर जगह हमें FTP की जरूरत नहीं है। जहां जहां जो लोग मेल की सुविधा दे रहे हैं, ठीक है, जहां जहां मेल की जरूरत है, जो मेल की सुविधा दे रहे हैं उनको FTP की जरूरत है, क्योंकि वो मेल के साथ अटैचमेंट वगैरह ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो अटैचमेंट तो फाइल का होता है ना, तो वैसे केसेस में उनको फाइल को ट्रांसफर करने के लिए किस सर्वर की जरूरत पड़ेगी? FTP की जरूरत। क्लियर? ठीक है। यस सर। ये सब पहले से सुने हैं कि नहीं सुने हैं? मैंने वर्ड सुना होगा, है ना? यस सर। ठीक है, ठीक, तो सुन लीजिए, ठीक है। और एक तीसरा तरह का भी सर्वर इस इंटरनेट पे एग्जिस्ट कर रहा है। सबका काम इंफॉर्मेशन ही देना है, लेकिन सबको इंफॉर्मेशन देने का तरीका सबका क्या है? अलग अलग है। वेब कहता है कि हम सीधे ब्राउज करके आपको इंफॉर्मेशन बता देंगे। FTP कहता है कि फाइल के रूप में हम आपको भेजेंगे, ठीक है, फाइल आपको मिल जाएगा, अब ओपन कीजिएगा तो देख पाइएगा, नहीं ओपन कीजिएगा तो नहीं देख पाइएगा। उसी तरीके से एक तीसरा सर्वर है जो पुराना है, पहले का है, अब नहीं यूज होता है, लेकिन इस इंटरनेट से हटा दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है, ऐसा भी कोई इंफॉर्मेशन अभी तक मेरे पास नहीं है। और उस सर्वर को, इसकी संख्या तकरीबन 10,000 के आसपास होगी, लिमिटेड है, संख्या बढ़ी भी नहीं है। और इस सर्वर को हम लोग बोलते हैं गूफर सर्वर। क्या बोलते हैं? गूफर। गूफर, GOPHER। हम जितने वर्ड्स बोल रहे हैं सब आप सर्च करके पढ़ सकते हैं, और जितने पॉइंट्स बताएंगे वही पॉइंट्स इर्द गिर्द में वहां पे भी डिस्कस किया गया होगा। तो गूफर सर्वर पहले का कंसेप्ट है, यानी वेब जब नहीं था तो गूफर का लोग इस्तेमाल करता था। गूफर भी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने का तरीका था, लेकिन ये टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन पे बेस्ड था। किस पे था? टेक्स्ट बेस्ड, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड तो करता था थ्रू द इंटरनेट अमंग मल्टीपल क्लाइंट्स, लेकिन मेनू टाइप में करता था। किस टाइप में? मेनू टाइप में मतलब आ गया इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, क्लिक किए तो आ गया सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, क्लिक किए तो आ गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन पे क्लिक किए आ गया वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड को क्लिक किए, वर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन बताया। अब आपको पीछे बैक जाना है, तो जिस तरह से जितने स्टेप फॉलो करके आप आए हैं उतने ही स्टेप फॉलो करके आप क्या जाइए? पीछे। क्या ये एक बेहतर तरीका आपको लग रहा है? नो सर। नहीं है। तो शुरुआत दौर में यही चलता था, लेकिन
बाद में जब वेब वगैरह का कंसेप्ट आ गया तो ये लिमिटेड हो गया, 10,000 पे जाके रुक गया। इसके बाद कोई गूफर सर्वर नया नहीं बना है। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके सर। ठीक है, तो ये हो गया आपका गूफर। गूफर की संख्या वही तकरीबन 10,000 के आसपास आप बोल सकते हैं, लिमिटेड है। ठीक है, क्लोज हो गया है, नहीं काम कर रहा है, एक्सेस नहीं हो रहा है, इसकी जानकारी अभी तक नहीं है, वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, गूगल से। ठीक है, बहुत सारे गूफर एड्रेस, गूफर सर्वर का एड्रेस भी आप जानना चाहिएगा तो गूगल गाइड करेगा आपको। ठीक है, जरूरत उसकी नहीं पड़ती है, क्योंकि कोई, हम जिस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं या जिस कंपनी का इंफॉर्मेशन आज के डेट में हम एक्सेस करना चाहते हैं, वो आज के डेट में हकीकत में गूफर नहीं है। हम किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज का एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है, वो आज के डेट में गूफर नहीं बनाएगा। क्यों बनाएगा? इतना कॉम्प्लेक्स चीज क्यों बनाएगा? सबसे अच्छा चीज उसको क्या मिल गया? वेब का कंसेप्ट मिल गया, वो वेब पे जाएगा ना, जहां पे इंफॉर्मेशन ब्राउज के माध्यम से जा रहा है, ऐड वगैरह सब चीज दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो भी बैनर बना रहा है वो बैनर आ रहा है। ठीक है, जहां पे टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो सारा सपोर्टेड है, लोग उसको ना फैसिलिटेट करेगा। ठीक है, तो आज के डेट में हम जो भी कंपनीज एक्सेस करेंगे वो मोस्ट ऑफ सारे के सारे क्या होंगे? वेब बेस्ड होंगे। और मैंने इसीलिए स्टार्ट शुरू ही किया था कि इस इंटरनेट में सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? वेब की है। वेब की। हाँ, ये दिमाग में बैठा लीजिए। लेकिन हम ये कह दें कि 100% सिर्फ वेब सर्वर ही इस इंटरनेट में है, तो ये भी सही नहीं है। ठीक है। और जो चौथा टाइप का आपका सर्वर एग्जिस्ट कर रहा है, वो भी काम कर रहा है अभी, लेकिन वो आपके लिए डायरेक्ट, हमारे लिए डायरेक्ट नहीं कर रहा है। हम उससे डायरेक्ट जुड़ भी नहीं सकते हैं। हम भले उस सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं, सर्वर तक पहुंच सकते हैं, पर सर्वर से कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमको प्रोवाइड ही नहीं करता है। और उसको बोलते हैं यूजनेट न्यूज ग्रुप सर्वर। क्या बोलते हैं? यूजनेट न्यूज ग्रुप सर्वर। ठीक है, ये फोर्थ टाइप का सर्वर है जो इस इंटरनेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक, अच्छा, आप बहुत सारे साइट्स को विजिट करते हैं तो न्यूज उसका कॉलम रहता है बहुत सारे वेबसाइट में, स्पोर्ट्स न्यूज, वेदर। यस सर, होता है सर। यस सर। हाँ, यस सर। ठीक है, बहुत सारे साइट्स में होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो सारे साइट्स जिनमें वेदर, न्यूज, ठीक है, ये सारे चीज आते हैं, ठीक है, उन सब का एक न्यूज एजेंसी होगा उन सारी कंपनी का। हर कंपनी एक न्यूज एजेंसी बनाती होगी और उनके Yes, लोग पूरी दुनिया में काम करते होंगे। नो सर्विस नो। दुनिया में हाँ हाँ, बोलिए, कुछ बोलिए। मैंने आपको ये लगता है कि ऐसा नहीं होता होगा? यस सर। जैसे आप याहू को सर्च करते हैं, उसमें भी न्यूज वेदर आता है। सीफी को कीजिएगा, न्यूज वेदर आता है। उसमें बहुत सारे कंपनीज हैं जिसमें न्यूज और वेदर की इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं। ठीक है, तो क्या इसका मतलब है कि याहू का पूरा न्यूज एजेंसी पूरे दुनिया में है? हम तो आज तक नहीं सुने हैं कि याहू का न्यूज एजेंसी भी है। नहीं, हम हिंदुस्तान सुने हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया सुने हैं, ठीक है, लिंक फॉक्स रहता होगा सर, है, लिंक रहता होगा।
लिंक, लिंक रहता होगा, क्या लिंक रहता होगा, जैसे नहीं समझे कैसे, जरा यानी आप वो दिमाग में क्या आइडिया है लिंक रहता होगा, बताइए, उस आइडिया को खोलिए। अरे लिंक तो पूरा इंटरनेट ही एक दूसरे से लिंक है, तो मैं ये चाह रहा हूं कि कैसे आपके दिमाग में ये आइडिया आया, क्या लिंक रहता होगा, न्यूज कहाँ रहता होगा और कैसे लिंक रहता होगा, ये थोड़ा सा बताइए। अच्छा, मतलब ये दिमाग में आ गया पर इसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं कैसे लिंक रहेगा। चलिए मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा देखिए, थोड़ा आप स्टूडेंट लाइफ में है अभी, तो थोड़ा जो समझिए जो जानिए ना, उसके लिए एक दो लाइन का वाक्य भी बना लीजिए ताकि आप उसको एक्सप्लोर कर सके, ठीक है, ये एक अच्छी हैबिट हो जाएगी एज अ स्टूडेंट, है ना। सिर्फ एक मतलब संदेहास्पद आंसर दे के रुक जाने पे भी थोड़ा सा ये हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा जो भी है, अगर मान लेते हैं कि आपके दिमाग में कोई आइडियाज भी आ गया, सही हो गलत तो ये बात की बात है, लेकिन उस आइडियाज को भी एक्सप्लेन करने का एक दो लाइन का वाक्य बना लीजिए ताकि आप अपने आइडियाज को कम से कम एटलीस्ट वाक्य में प्रेजेंट करके बोल सकें। ऐसे कीजिएगा तो गलत भी होगा तो सामने वाला आपको समझा देगा, ठीक है कि नहीं, नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, ठीक है। या अगर आप अप्रोप्रिएट होंगे, ठीक है, जैसे आप लिंक की बात की है तो मुझे लिंक को लेके अप्रोप्रिएट लग रहा था, ठीक है, लेकिन वो लिंक तो बहुत चीज लिंक है एक दूसरे से, तो किस लिहाज में आपके दिमाग में आया था मैं वो उसको जानना चाह रहा था, ठीक है। खैर मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं, और मैं जिस सर्वर की बात कर रहा हूं वही सर्वर सबके साथ लिंक्ड है, और मैं उसी के साथ ये कर रहा हूं, ठीक है। अब जैसे हर एक दुनिया में न्यूज एजेंसीज हैं, ठीक है, जो कंट्रीज की न्यूज कलेक्ट करती हैं। इंडिया में भी है, हिंदुस्तान है, टाइम्स ऑफ इंडिया है ना। ओके। यस यस Yes, sir. अब ये न्यूज जो कलेक्ट करती हैं पूरी इंडिया लेवल पे, न्यूज तो हर लेवल का होता है, चाहे वो पॉलिटिक्स बेस्ड हो, जनरल न्यूज हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज हो, वेदर से रिलेटेड न्यूज हो, ठीक है, मार्केटिंग से रिलेटेड न्यूज हो, हर तरह के न्यूज वो इंडिया लेवल पे गैदर करती हैं पर डे के हिसाब से, क्योंकि ये एजेंसी होती हैं, और इस एजेंसी के लोग या नेटवर्क के लोग पूरे दुनिया, पूरे इंडिया में, ठीक है, फैले रहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हिंदुस्तान को या टाइम्स ऑफ इंडिया को कोई वर्ल्ड न्यूज भी देना है, ठीक है, तो वो क्या करती होगी, क्या वर्ल्ड में पूरी दुनिया में अपने एजेंसी को भेजेगी, इतना बड़ा एजेंसी बनाने में काफी बड़ा एजेंसी हो जाएगा, एक्सपेंशन खर्च जो है वो बढ़ जाएगी, जबकि हम जान रहे हैं कि हर हर कंट्री की अपनी न्यूज एजेंसी है कि नहीं है, यस सर। ठीक है। तो भैया हमको हर एक कंट्री के न्यूज एजेंसी से हम टाई अप कर लेंगे, क्या कर लेंगे, आइए। ठीक है, कि भैया तुम अपने कंट्री का न्यूज हमको प्रोवाइड करो, हम अपने कंट्री का न्यूज तुमको तुमको प्रोवाइड प्रोवाइड करेंगे। उसका स्केल जो भी हो सकता है कि हम सब नहीं करना चाहते हैं, हो सकता है वो भी सब करना नहीं चाहता होगा, लेकिन कोई स्केल तो डिफाइन होगा ना कि इस स्केलेबिलिटी को लेके हम न्यूज का आदान प्रदान, ठीक है। कर सकते। हम रोज पेपर पढ़ते हैं तो अमेरिका में हर छोटी बड़ी बड़ी घटना के बारे में थोड़ी पता चलता है, नो सर। कुछ विशेष होता है तो हमको पता चल जाता है। पॉइंट क्लियर। जी सर। तो हो सकता है कि इसी का एक्सचेंज बनाया गया हो, तो हर कंट्री की न्यूज एजेंसी दूसरे कंट्री के न्यूज एजेंसी से भी जुड़ी होती है, और वर्ल्ड लेवल का जो न्यूज है वो आदान प्रदान हो जाता है, और कंट्री में, ठीक है, वो उस कंट्री के जो न्यूज एजेंसीज होते हैं वो प्रिंट मीडिया माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यम से, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है तो वो अपने साइट, वेबसाइट के माध्यम से आपको न्यूज प्रोवाइड कर रही है, या प्रिंट मीडिया के माध्यम से पेपर के रूप में आपको न्यूज प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। ओके, तो ये तो न्यूज आपको मिल गया, ठीक है, लेकिन आपको इंडिया में मिला सिर्फ, पूरी दुनिया में तो नहीं मिला। हम जो साइट बना रहे हैं वो साइट तो पूरी दुनिया में एक्सेस होगा,
Yes, sir. Yes, तो sir. हमको पूरी दुनिया के लेवल का इंफॉर्मेशन चाहिए, Yes, sir. न्यूज चाहिए, Yes, sir. चाहिए ना। सिर्फ इंडिया में स्पोर्ट्स हो रहा है हम उसी का बता दे रह जाए, पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स क्या हो रहा है वो नहीं बताए कि ऑस्ट्रेलिया में विंबलडन हो रहा है, ठीक है, इंग्लैंड में क्रिकेट हो रहा है, ये सब बताना नहीं जरूरी है? कहता है वो भी जरूरी है, बिल्कुल बताना जरूरी है। तो ये कैसे होगा? तो क्या सीपी पूरी दुनिया से बैठ के सारे से कहेगा कि हमको न्यूज प्रोवाइड करो? तो कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाएगा और एक्सपेंसिव टास्क हो जाएगा, ठीक है। तो जब इंटरनेट फॉर्म किया जा रहा था, ये सब कंसेप्ट दिमाग में चल रहा था, ठीक है। तो उसमें हुआ कि एक तरह का हम सर्वर इसमें अटैच करेंगे जिसका नाम होगा यूजनेट एंड न्यूज ग्रुप सर्वर। और इस सर्वर का काम क्या होगा, पूरी दुनिया से, ध्यान से समझिएगा, पूरी दुनिया से न्यूज लेना। क्या लेना? न्यूज लेना। न्यूज लेना। तो ये पूरी दुनिया से जुड़ी हुई है और पूरी दुनिया के न्यूज एजेंसी को कहती है कि आप तो रोज न्यूज ले रहे हैं ना, छाप रहे हैं, अपने वेबसाइट पे पब्लिश कर रहे हैं, जो कर रहे हैं कीजिए, हमको भी न्यूज प्रोवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? प्रोवाइड कर दीजिए। आई विल पे समथिंग, ठीक है, आई विल पे समथिंग, मैं आपको कुछ दूंगा, ठीक है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, सब ने दे दिया। उसके पास पूरे दुनिया का जो न्यूज है वो क्या हो गया? कलेक्शन हो गया, कलेक्टिव हो गया, ठीक है, ओके। अब वो कहता है कि जो जो वेबसाइट है, और वो वेबसाइट जिस पर्टिकुलर क्या बोलते हैं उसको, वेब होस्टिंग कंपनी से खरीदते हैं, जैसे गोडैडी का नाम सुने हैं? गोडैडी के नाम आप लोग सुने हैं? No, sir. ऐड आता है। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा। वेब होस्टिंग और वेब डेवलपमेंट, आईपी एड्रेस, इसका नाम सुने हैं कहीं? नहीं सुने? ठीक है, मैं थोड़ा सा इस पे गाइड करता हूँ, थोड़ा सा एकदम सिंपल तरीके से। मान लीजिए कि हमको एक वेब पेज बनाना है। क्या बनाना है? मैं XYZ कंपनी हूं या XYZ कॉलेज हूं, ठीक है, या मैं सीमेज कॉलेज हूं। क्या हूं? वैसे तो सीमेज कॉलेज की वेबसाइट चल रही है ऑलरेडी, सीमेज.in, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि मैं सीमेज कॉलेज हूं और मुझे एक वेब पेज बनाना है। क्या बनाना है? वेब पेज। और मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया मेरे सीमेज के वेब पेज को एक्सेस करे और सीमेज के बारे में जाने, सीमेज के सर्विसेज के बारे में जाने, सीमेज के फैसिलिटीज के बारे में जाने और सीमेज के साथ जुड़े। पॉइंट क्लियर? Yes, Yes. sir. ओके। तो सबसे पहला क्या होगा कि ये किसी डेवलपर को पकड़ेंगे, जिसको वेब डेवलपर, वेब डिजाइनर, जो भी आप कह लें, उसको पकड़ेंगे। भाई हम ये करना चाहते हैं, तो कहेगा ठीक है हम कर देते हैं, बना देंगे। तो अपने कंप्यूटर में आपके इंफॉर्मेशन को डिजाइन करके वेब पेज वगैरह डिजाइन कर देगा, ठीक है, आपको लाकर दिखा दिया, कहेगा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब क्या पूरी दुनिया को वेब पेज मिलने लगेगा? नहीं, No. No, sir. ठीक है। वो कहता है कि तब ना मिलेगा जब आप अपने कंप्यूटर को सर्वर बना के, क्या बना के? सर्वर बना के इस इंटरनेट के साथ जोड़ देंगे, वेब सर्वर बना के इस इंटरनेट के साथ जोड़ देंगे, ठीक है। तो लोग आपके वेबसाइट को हजारों, लाखों, करोड़ों में एक्सेस करना शुरू करेंगे। अब दिक्कत क्या है कि मैं, मान लीजिए कि अगर मैं एक छोटी कंपनी हूं, तो मेरे पास तो डेस्कटॉप लैपटॉप चल रहा है, इसको मैं सर्वर बना दूं, ठीक है, तो क्या ये लाखों करोड़ों यूजर के एक्सेसिबिलिटी को प्रोवाइड कर पाएगा? कैपेबल है? No, sir. नहीं, ठीक। तो दो काम करना होगा। पहला काम कि अगर मुझे ही सर्वर बनाना है तो सर्वर का एस्टेब्लिशमेंट करना होगा, जिसमें खर्चे आएंगे। हम मेन फ्रेम कंप्यूटर रखेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेंगे और हम सर्वर बना के जोड़ देंगे इंटरनेट से। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। मुझे लगा कि अभी एट ए टाइम 10,000 यूजर का लोड है, मैं एक मेन फ्रेम बैठा दूंगा,
मुझे लगा कि अरे 20,000 का हो गया, एक और लगा दूंगा। मुझे लगा अरे 1 करोड़ हो गया और कर दूंगा, मेरे पास सब चीज की व्यवस्था है, ठीक है, तो मैं बना लूंगा, ठीक है। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ कंपनी क्या की है कि एक वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर बना के आपके लिए एक सर्वर का कंसेप्ट बनाने को वो तैयार है, ठीक है। और इसके बिहाफ में वो आपसे कुछ नॉमिनल पेमेंट जो है वो चार्ज करती है, जिनमें से GoDaddy एक है, ऐसे कई हैं, गूगल भी है इसमें, ठीक है। GoDaddy का ऐड आता है, इसलिए मैं GoDaddy की चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है, टीवी में आता है। तो अभी मान लीजिए कि मैंने वेबसाइट बनाया, अब भाई हम मेन फ्रेम कंप्यूटर बैठाएंगे, पता चला 5 लाख रुपया उसी का लगेगा, सेटअप बैठाना होगा, इतना कौन इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो मैं GoDaddy के पास जाऊंगा और पहले GoDaddy को कहूंगा कि भाई मेरे को तो मैंने वेबसाइट बनाना है, तो कहेगा पहले तो आपका वेबसाइट इस इंटरनेट पर रिकॉग्नाइज हो, यूनिकली रिकॉग्नाइज हो, इसके लिए आपको आईपी एड्रेस परचेज करना होगा। क्या परचेज करना होगा? आईपी एड्रेस, जिसे डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेन। अब मान लीजिए मेरा कंपनी का नाम सीमेज है, तो मुझे जाकर देखना होगा ना इंटरनेट में कि सीमेज नाम से पहले से कोई अलॉटमेंट तो नहीं है आईपी एड्रेस, ठीक है। तो GoDaddy बताएगा कि आप किस नाम से करना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा सीमेज.com, कहेगा ना ये .com सीमेज.com अलॉट हो गया है, तो मैं कहूंगा सीमेज.in, तो कहेगा अवेलेबल है। मैं कहूंगा सीमेज.net, कहेगा अवेलेबल है। मैं कहूंगा सीमेज.org, कहेगा अवेलेबल है। तो जो अवेलेबल है उनमें से किसी एक को चूज कर लूंगा। हालांकि सबकी प्राइसिंग भी क्या होती है, अलग अलग होती है, अलग अलग एक्सटेंशन की प्राइसिंग भी अलग अलग होती है, किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, ठीक है। और कुछ आईपी एड्रेस लोग खरीद के इसको नीलाम भी करते हैं। क्या करते हैं? नीलाम, यानी उसको बोलते हैं बिड। क्या बोलते हैं? बिड। मैं जो बोल समझा रहा हूं सबको समझ में आ रही बात? यस सर। Yes, sir. जैसे मैंने मान लीजिए कोई वर्ड पे हमने आईपी एड्रेस खरीद के हम रख रहे हैं, अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब पता चला कि वो वर्ड किसी बड़ी कंपनी से रिलेटेड है, ठीक है। अब उसको वही वर्ड का चाहिए। सपोज कीजिए कि मैंने पहले से ही जब माइक्रोसॉफ्ट ने Microsoft.com नहीं खरीदा होगा, ऐसा लेट मान के चल रहा है, मान लीजिए कि हमने, हमारे दिमाग में आया कि माइक्रोसॉफ्ट बहुत बड़ी कंपनी है या हो जाएगी, ठीक है। अब उसके नाम से रिलेटेड .com खरीद के हम उस समय 2000 में रख लिए। क्या कर लिए? रख लिए। और हर साल उसको रिन्यूअल करा रहे हैं, 1000 1500 दे रहे हैं, ठीक है। 10 साल से यही कर रहे हैं, ठीक है। 20-30 हजार 35 हजार रुपए हम इन्वेस्ट कर दिए। पता चला कि अब माइक्रोसॉफ्ट बहुत बड़ी कंपनी हो गई और वो चाह रही है कि मेरा जो एड्रेस हो क्या बने? Microsoft.com, ठीक है। अब हमको पता चल गया, ठीक है। हमने क्या किया कि जो मैंने खरीदा है उसको बिड में डाल दिया। वही GoDaddy से अगर खरीदा है तो GoDaddy को भी हम प्रमोट कर सकते हैं। बहुत सारा देखिएगा एड्रेस में बिडिंग में आता है आपका। अब मैं बिड में डाल दिया और मैं कहूंगा कि अब मैं इस एड्रेस का लूंगा 1 करोड़ रुपए, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के लिए आज के डेट में 1 करोड़ 1,000 रुपए के बराबर है। कितने के बराबर है? 1000 के बराबर। 1,000 रुपए के। उसको जरूरत है माइक्रोसॉफ्ट डॉट और आराम से 1 करोड़ रुपया देगा और वो हमसे Microsoft.com क्या कर लेगा? खरीद लेगा। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात? Yes, sir. इस तरीके से भी बहुत लोग करते हैं। बहुत सारे लोग परचेज कर करके रखे हुए हैं। अब तो 2-4 कैरेक्टर वाले अगर आप डोमेन नेम खोजिएगा ना तो नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे मेरा नाम रवि है, अब मैं खोजूंगा कि ravi.com नहीं मिलेगा, sony.com नहीं मिलेगा, ठीक है, sir.com नहीं मिलेगा। मतलब जो आपको लगेगा ना वो सब बुक्ड है, या तो वो चल रहा है या तो कोई खरीद के रखे हुए हैं, वो अपने हिसाब से लगाएगा दिमाग में, ठीक है। रिजर्व कर लेता है ना सर? हाँ, रिजर्व उसको कह सकते हैं एक तरह से। तो रिजर्व का दो मोटो होता है। एक, रिजर्व करके फ्यूचर में हम यूज करेंगे, आज नहीं कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर में करेंगे। दूसरा मोटो ये होता है, रिजर्व कर रहे हैं, किसी को जरूरत पड़ेगा तो मुंह मांगे कीमत पे बिड कर देंगे,
बेस्ट प्राइस रख देंगे, किसी को जरूरत होगा बिड करके अपना खरीद लेगा। पॉइंट क्लियर? यस सर। ठीक है, सर। ओके, ठीक है। तो ये चीज तो थोड़ा हम वहां पे थे। अब आते हैं यूजनेट, और उसको करके जल्दी से वाइंड अप करेंगे। जो यूजनेट है ये सबसे कहती है कि सारी दुनिया के एजेंसी से ये कोलैबोरेट करती है और कहती है कि आपको कुछ नहीं करना है, मेरे पास आपको न्यूज प्रोवाइड करना है, आई विल पे समथिंग। उसके पास पूरी दुनिया की खबर आ गई पर डे, ठीक है। और ये सारी वेब होस्टिंग कंपनीज जो आपको डोमेन नेम प्रोवाइड करती है, वेब होस्टिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। हाँ, ये चीज बताना भूल गए, सर्वर वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो GoDaddy के पास जाते हैं, पहले आईपी एड्रेस खरीदते हैं, और आईपी एड्रेस खरीदने के बाद GoDaddy से कहते हैं कि हम तो वेब पेज अपना तभी ना प्रोवाइड करा पाएंगे जब हम सर्वर बनेंगे। तो GoDaddy कहती है कि हम आपके लिए सर्वर की फैसिलिटी दे रहे हैं ना, मेरे ही नेटवर्क में आपको सर्वर दे रहे हैं, ठीक है। आपने आईपी एड्रेस खरीद ही लिया, उससे रिकॉग्नाइज होगा आपका सर्वर, एरिया मैं दे रहा हूं, ठीक है। लेकिन पर ईयर मैं चार्ज करूंगा, क्या? तो 2500 रुपये पर ईयर। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात? यस यानी वेब सर्वर खरीदने के लिए GoDaddy को मुझे 2500 रुपये पर ईयर देना पड़ रहा है, प्लस आईपी एड्रेस को सस्टेन करने के लिए भी मुझे पर ईयर उसको रिन्यूअल कराना पड़ रहा है। 1000 रुपये देना हो रहा है, 1500 रुपये देना होगा, जो भी देना होगा। ये हमेशा के लिए नहीं होगा ना सर? नहीं, ये ईयरली बेसिस पे होता है, 2 साल के लिए होता है, 5 साल के लिए होता है, जैसा आप खरीद लें उसके साथ, ठीक है। अगर आईपी एड्रेस खरीद लिए, टाइम पूरा हो गया, आपको वार्निंग देगा, कई बार वार्निंग देगा, ठीक है, और फिर भी आप रिन्यूअल नहीं करेंगे तो आपका आईपी एड्रेस विथड्रॉ हो जाएगा और वो किसी और के हाथ में क्या कर देगा? दे देगा। ठीक है। क्या बोला सर? GoDaddy अरे बहुत फेमस है जी, कैसे तुम लोग नहीं जानते हो? सेकंड ईयर में आ गए, जानते हैं सर, सब बहुत बच्चा जान रहा है इसमें, ठीक है। तो GoDaddy इसके एवज में ये करती है और हमको सर्वर बना देती है, हमारे आईपी एड्रेस को सर्वर रिकॉग्नाइज कर देती है, एक एरिया दे देती है, उसका बहुत बड़ा सेटअप है उसके पास, ठीक है। वो सैकड़ों मेन फ्रेम कंप्यूटर, हजारों मेन फ्रेम कंप्यूटर लगाए हुए हैं, ठीक है। तो वो कई सर्वर को एक साथ रन करा सकता है, ऐसी फैसिलिटी वो बना सकता है, ठीक है। और हर सर्वर के लिए ईयरली हमको चार्ज करता है। पॉइंट क्लियर? ओके, यस सर। अब हुआ सर्वर बना दिया, तो सर वेबसाइट तो मेरे कंप्यूटर पे है, तो कहता है कोई दिक्कत नहीं है, सर्वर हम आपको दे दिए ना, आप क्या कीजिए, अपलोड कर दीजिए, सर्वर से लॉगिन हो जाइए और अपने वेब पेज को क्या कर दीजिए, अपलोड कर दीजिए। एक बार अपलोड कर दीजिए, उसके बाद काम खत्म, पूरी दुनिया से आपका पेज जो है उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस या डोमेन नेम से एक्सेस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? ये हो गया आपका मैकेनिज्म। नहीं तो फिर आपको अपना सेटअप करना होगा, जो कि काफी खर्चीला सेटअप होगा, ठीक है। अब आते हैं यूजनेट में। तो यूजनेट ने सबसे ले लिया, ठीक है। अब यूजनेट भी इंटरनेट से जुड़ा है। अब इंटरनेट में जितने भी वेब पेजेस हैं, वेबसाइट्स हैं, उन सब को कह रही है कि अगर इफ यू वांट टू, जैसे मान लीजिए कि मैं सीमेज.in हूं, मैं जो पेज बनाया हूं, मैं चाह रहा हूं कि सीमेज को जो भी एक्सेस करे वो सीमेज के बारे में भी जाने और करंट न्यूज जो कंट्री का है, वर्ल्ड का है, स्पोर्ट्स का है, वेदर का है, वो भी जाने, ठीक है। तो ये कैसे आएगा? तो ये मुझे, जैसे GoDaddy के पास मैं जाऊंगा और कहूंगा GoDaddy से कि मुझे न्यूज जो है ना फ्लैश करना है अपने पेज पे, तो GoDaddy कहेगी कि आप तो 2000 रुपये वेब होस्टिंग का चार्ज दे रहे हैं, आपको न्यूज भी चाहिए, अच्छा इस तरह का सिक्योरिटी भी चाहिए, मिल जाएगा। न्यूज चाहिए तो आपको 500 रुपया ईयरली चार्ज बढ़ जाएगा। क्या चार्ज बढ़ जाएगा? 500 रुपया। 500 रुपये, ठीक है। आप 500 रुपये दे दीजिए, ठीक है। GoDaddy वो यूजनेट का जिसमें वो न्यूज प्रोवाइड कर रहा है, वो एक लिंक आपके वेबसाइट को दे देगा। आप उस लिंक को कहीं पे भी अपने वेब पेज में रख दीजिएगा, वहां पे आपका न्यूज फ्लैश होना शुरू हो जाएगा। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात?
यस सर। यस सर। ठीक है, तो कोई भी पेज कर सकता है, लेकिन हर एक काम को करने के लिए आपने क्या किया, उसको जो पहले 2000 दे रहे थे आप कितना देने लगे हैं, 2500, 500 रुपए ज्यादा। ये 500 रुपया क्या गुड आईडी की जेब में जा रहा है? नहीं। ठीक है, गुड आईडी कह रहे हैं 50 रुपये हम रख लेंगे, 450 रुपये किसको भेज दिए? न्यूज भेजने वाले को। यूजनेट को। न्यूज एजेंसी। ठीक है, वही यूजनेट आपको 200 रुपये में दे के न्यूज खरीदा और आप ही को 450 रुपये में न्यूज को क्या कर दिया? बेच दिया। प्रोवाइड कर दिया। बेच दिया। ऐसे चल रहा है। समझ में आ रही बात? जी तो सर। अगर आप यूजनेट सर्वर, न्यूज ग्रुप सर्वर को सर्च करेंगे, मिलेगा। आप टाइप करेंगे, वहां तक जाएंगे भी, लेकिन कुछ करने की कोशिश करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। मैसेज भी आएगा कि यू कांट एक्सेस समथिंग लाइक दैट। वो आपको नहीं मिलेगा, वो उन्हीं को मिलेगा जिनको वो परमिशन दिए हुए। ठीक है, अगर GoDaddy को परमिशन है, GoDaddy उसके साथ कनेक्टेड है, वही लिंक आपको प्रोवाइड कर रहा है और उसी लिंक के जरिए आप अपने न्यूज को फ्लैश कर रहे हैं अपने वेबसाइट में। पॉइंट क्लियर? यस सर। यस सर। तो 4 तरह के सर्वर हैं। इन 4 तरह के सर्वर के एड्रेसेस भी अलग अलग तरह के हैं। जो वेब है वो www है, जो FTP है वो FTP है, जो गूफर है वो गूफर है, और जो यूजनेट है उसमें यूजनेट लगा हुआ है। तो इनको फिल्टर कैसे किया जाए, ठीक है, ताकि हम स्पेसिफिक एड्रेस वाले सर्वर को एक्सेस कर लें, इस प्रोसेस को कहा गया URL। क्या कहा गया? रिसोर्स URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, जो हमारे दिए गए एड्रेस को, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वर के बीच में फिल्टर करता है कि हाँ ये एड्रेस वेब से रिलेटेड है, वेब वाले डेटाबेस में चले जाओ। ये FTP से रिलेटेड है, FTP वाले डेटाबेस में चले जाओ, वहां सर्च करना है तुमको। ये गूफर से रिलेटेड है, गूफर वाले में चले जाओ, वहां पे सर्च करना है। ये यूजनेट से रिलेटेड है, यूजनेट में चले जाओ, वहां पे सर्च करना है। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात? सर यस सर। क्योंकि जब आप वेब का एड्रेस लिखेंगे www लगाएंगे, HTTP लगाएंगे। जब FTP का एड्रेस लिखेंगे तो FTP लगाएंगे। जब गूफर का एड्रेस लिखेंगे गूफर लगाएंगे। जब यूजनेट का एड्रेस लिखेंगे यूजनेट लगाएंगे। सबका एड्रेस मिल जाएगा, गूगल में सर्च कीजिएगा ना, सबका मिल जाएगा। लिखिएगा सम FTP सर्वर्स, सम गूफर सर्वर्स, लिस्ट ऑफ सम गूफर सर्वर्स, लिस्ट ऑफ सम यूजनेट सर्वर्स। ठीक है, सबका लिस्ट देगा। ठीक है, तो ये आपके हो गए टाइप्स ऑफ सर्वर्स। ठीक है, तो एक्चुअली ये चर्चा 2-3 दिन से बहुत सारे बैचेस में चर्चा चल रही थी। ठीक है, कुछ अच्छी, मतलब बच्चे सटीक भी जवाब दे रहे थे। ठीक है, कुछ उतना भी नहीं जा रहे थे, तो मुझे लगा कि आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। ठीक है, कुछ इस पे भी हुआ था और कुछ और भी डिस्कस हुआ था रिगार्डिंग ARPANET वगैरह की, कैसे आया, इंटरनेट कैसे आया, ARPANET कैसे इसका ओरिजिन बना, क्या मकसद था उसका। तो ये सब भी चर्चा चला था, इसकी हम चर्चा कभी और कर लेंगे। आज इतना हम चर्चा आपके साथ कर लिया। ठीक है, ठीक है सर। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, तो टाइम तो हो गया है। एंड एक धीरेन्द्र, हाँ 1 मिनट रुक जा रहा है। धीरेन्द्र नाम का एक बच्चा था पिछले क्लास में जो आया था। धीरेन्द्र है ना आप में? धीरेन्द्र, धीरेन्द्र बट अभी क्लास नहीं है। नहीं है, लगता नहीं है सर। चलिए कोई बात नहीं। हाँ राज बोल रहे थे रुकने के लिए, क्या